बंधु नमस्कार। तो कुंभ राशि वालों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं महामाई मां बगलामुखी की कृपा से और इनके आशीर्वाद से बहुत ही अच्छे होंगे, बिल्कुल कुशल मंगल होंगे। तो कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। आने वाले 3 से 5 दिनों में आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। खतरा 3 तरफ से आपकी ओर आएगा। इस खतरे को जानना पहचानना अनिवार्य है। और इस खतरे को यदि आप अच्छी तरीके से जान जाएं, समझ जाएं और कुछ विशेष विधियों का पालन करें जो हम आपको आगे कार्यक्रम में बताने जा रहे हैं, तो 100% आप इस खतरे से मुक्ति भी प्राप्त कर लेंगे। कहने का मतलब यह है कि ग्रहों की चाल कुछ इस प्रकार है, ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार है कि गुरु मिथुन राशि में गोचर कर चुके हैं, अतिचारी है, बकरी है। साथ ही चंद्रमा का भी गोचर 6 तारीख को होने जा रहा है। तो गुरु चंद्र साथ मिलते हैं तो अच्छा है, गजकेसरी योग बनाते हैं। परंतु राहु की दृष्टि इस योग को दूषित कर देती है, मलिन कर देती है। अब ऐसे में आपको इस योग का पूरा लाभ लेना है, तो कुछ विशेष नियमों का पालन करना होगा और राहु की दृष्टि को अवॉइड करना होगा, दृष्टि दोष को समाप्त करना होगा। अन्यथा होगा यह कि आपके जीवन में 3 तरफ से मुसीबतें आनी 100% तय है। याद रखना बंधुओं कि ग्रह नक्षत्र लगातार गतिमान हैं और इस गति का प्रभाव जीवन पर, जातक पर अवश्य ही पड़ता ही है। जो भी जातक इस समय और काल का ज्ञान लेकर जीवन में आगे बढ़ते हैं, अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं, वे बुद्धिमान कहलाते हैं और वे ही समय के साथ जीवन को एक नए आयाम में ले जाते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं। जो भी बातें अब हम आपको इस कार्यक्रम में बताने जा रहे हैं, उन बातों को आप महामाई के द्वारा दिए गए संदेश के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि माता रानी की दिव्य अनुभूतियां इन भविष्यवाणियों में शामिल रहेंगी ग्रह गोचरों के साथ। तो कहने का मतलब यह है कि जहां एक ओर यहां ज्योतिष का समावेश है इन भविष्यवाणियों में, वहीं दूसरी ओर माता रानी की, महामाई की दिव्य कृपा भी समाहित है। तो ऐसे में ये आपके जीवन की रूपरेखा को बदलने का दम रखती है। इन भविष्यवाणियों को आपको अवश्य ही सुनना चाहिए और इन भविष्यवाणियों के अनुसार अपने जीवन को समय समय पर परिवर्तित करते रहना चाहिए, यानी कि छोटे मोटे सुधार। अब जैसे मान के चलो कि हमने कोई नेगेटिव बात बताई, नकारात्मक भविष्यवाणी की है, तो उस नकारात्मक भविष्यवाणी के अनुसार अपने जीवन को थोड़ा सा परिवर्तित कर लो। जो अच्छी भविष्यवाणी की है, उस भविष्यवाणी के अनुसार भी कुछ सलाह दी है, तो उस सलाह को मानकर आप अपने जीवन में उस अच्छाई को और बढ़ा सकते हैं, नकारात्मकता को और कम कर सकते हैं। और जब आप इस तरह से जीवन में आगे बढ़ेंगे, तो क्यों नहीं ईश्वर की कृपा आपके पास आएगी। और भगवत कृपा जिसके पास आ गई, उसका तो भाग्योदय तय है। यहां पर एक बात हम आपको बता दें कि केवल पूजा पाठ करने से, नित्य कर्म पूजा करने से, चालीसा पढ़ने से भगवत कृपा प्राप्त नहीं होती है। ये तो नित्य कर्म है, रोज का किया जाने वाला कर्म है। पूजा पाठ विशेष अनुष्ठान के रूप में जब परिवर्तित होती है, तो देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ विशेष अनुष्ठानों की विधि भी समझाएंगे जो प्रचलित है। जैसे कि बहुत सारे लोग हनुमान जी का पूजा पाठ करते हैं, उनके इष्ट देव हनुमान जी हैं। बहुत सारे लोगों के इष्ट देव भोले बाबा हैं, बहुत सारे लोगों के इष्ट देव प्रभु श्री राम हैं या फिर दुर्गे माँ हैं। तो इस प्रकार कुछ विशेष साधनाएं, कुछ विशेष पद्धतियां भी इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे, क्योंकि इस समय पर गुरु अतिचारी हैं और चंद्रमा के साथ बैठे हैं, तो गुरु की सहायता आपको बहुत आगे तक ले जा सकती है। और एक चीज याद रखना कि यहां दिया जला दो, वहां दिया जला दो, इसे ये दान कर दो, उसे वो दान कर दो, ये छोटे मोटे उपायों से राहु मानने वाला नहीं है। राहु कलयुग का राजा है। और याद रखना कि राहु एकमात्र ऐसा ग्रह है जो सूर्य को भी ग्रहण लगा देता है, गुरु को भी चांडाल बना देता है, मंगल को अंगारक में बदल देता है। तो कहने का मतलब यह है कि राहु की दृष्टि या राहु की योग युति या पाप ग्रह योग को मिटाने के लिए उपायों से भी कहीं बढ़कर कुछ चीजें अपने जीवन में लानी पड़ती हैं। तो आज का यह कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम में हम 3 बातों का मुख्य तौर पर विस्तार से आकलन करने वाले हैं। पहला, आपके जीवन की जुड़ी हुई 5 बड़ी भविष्यवाणियां जो अगले 3 से 5 दिन में आपके जीवन में घटित होंगी। दूसरा, कि 3 तरफ से जो मुसीबत आपके जीवन में आ सकती है, इन मुसीबतों से आप कैसे बचेंगे, ये मुसीबतें क्या हैं और इनसे आप कैसे बचेंगे, इसके विषय में आपको बताएंगे। तीसरा, कि ये जो राहु की दृष्टि है जो गुरु को खराब कर रही है, चंद्रमा को खराब कर रही है, इससे कैसे बचा जाए, इसका विशेष उपाय, विशेष मार्ग आपको बताएंगे। कोई साधक ही बता पाएगा इस विशेष विधि को, साधारण लोगों के बस की बात नहीं है। केवल ग्रह नक्षत्रों को पढ़ लेने से ज्योतिष पूर्ण नहीं होता है। जब तक अध्यात्म साधना, यौगिक बल, दैवीय शक्तियों का साथ ज्योतिष के साथ नहीं मिलता, तब तक कुछ भी फलीभूत नहीं होता। तो आज का यह कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे 2 ऐसे उपाय जो आपके जीवन को 100% बदलने का दम रखते हैं।
जबकि गुरु अतिचारी हैं, इस समय पर आप जो भी उपाय क्रियाएं करेंगे वो बहुत जल्दी फलित हो जाएंगे, बहुत ही तेजी से फलित होंगे, क्योंकि इस समय आप मन से भी इन उपायों से जुड़ जाएंगे, क्योंकि गुरु और चंद्रमा का मेल है, चंद्रमा आपका मन है और गुरु अध्यात्म है। तो अध्यात्म की किसी भी क्रिया से आप मन से आसानी से जुड़ जाएंगे। बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, समय और काल के अनुसार है, इसे अंत तक अवश्य देखना। 100% आप कुछ नया सीख कर जाएंगे। तो चलिए महामाई को याद करते हुए, माता रानी के दर्शन करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। माई के दर्शन करते हुए प्रेम के साथ, भाव के साथ कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर रही हैं, तभी आप इस कार्यक्रम को देख पा रही हैं। इसी के साथ साथ आपको हम बता दें कि हमने माता रानी का एक बड़ा ही पवित्र भावपूर्ण भजन गाया है। हमारी भक्ति और हमारी जो सेवा है वो माता रानी के चरणों में समर्पित ही है। इस भजन को जब आप सुनेंगे तो आपका भी चित्त शुद्ध होगा, मन प्रसन्न होगा और माई के प्रति आपकी लगन और बढ़ जाएगी, आस्था बढ़ जाएगी। तो इस भजन को सुनने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में देखना पड़ेगा, लिंक होगी, उस लिंक पर क्लिक करेंगे, भजन आपको मिल जाएगा। पहले इस कार्यक्रम को देख लो, फिर उसके बाद भजन सुनना, आपका दिन बन जाएगा। समय और काल आपके अनुकूल परिवर्तित होने लगेगा, क्योंकि यह भजन हमारी आराध्य देवी मां बगलामुखी को समर्पित है और हम जानते हैं कि माई किस प्रकार अपने बालकों का ख्याल रखती है। तो चलिए अब बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहली भविष्यवाणी देखो, यदि आपकी जन्म पत्री में गुरु की स्थिति और चंद्रमा की स्थिति अनुकूल नहीं है तो आपके साथ बड़ी परेशानी इस समय आने वाली है, क्योंकि एक तो जन्म पत्री में ग्रह वैसे ही खराब बैठा है, दूसरा कि राहु की दृष्टि से इस समय गोचर में भी ग्रह खराब हो रहा है। तो इस समय आपके ऊपर भारी मानसिक दबाव होगा। 2-3 तरीके की भावनाएं हैं जिससे आप इस समय डील करेंगे। पहला तो यह है कि आप लड़ते लड़ते थक गए हैं, मेहनत करते करते थक गए हैं, प्रयास करते करते थक गए हैं और यह थकान अब आपको निराश कर रही है, क्योंकि लगातार संघर्षों से, लगातार फाइट करने से और उचित परिणाम न प्राप्त होने से आप निराशा महसूस करेंगे, हताशा महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कुछ भी काम नहीं करता, ना ही पूजा पाठ से कुछ होता है, ना ही उपायों से कुछ होता है, सारी बातें बेकार हैं। इंसान जो दुख भोगने आता है इस संसार में, वो दुख भोगता ही भोगता है, जो सुख भोगने आता है वो सुख भोगता ही भोगता है। तो कहने का मतलब यह है कि आपके मन में हताशा और निराशा घर कर सकती है। अपने आप में, अंतर मन में आपको घुटन का एहसास हो सकता है। ना चाहते हुए भी नेगेटिव विचार, नकारात्मक चीजें आपको घेरेंगी। इसी के साथ साथ अपने आपके जो हैं, आपके अपने रिश्तेदार जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं, उनका भी व्यवहार ना जाने क्यों आपको थोड़ा सा निराश करेगा। जानबूझकर वो आपसे उलझ रहे हैं, जानबूझकर आपको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको भावनात्मक तौर पर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा आपको महसूस होगा। आप अपनी योग्यता का पूरा परिचय यहां नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की एक मोटी चादर से आप घिर चुके होंगे। कहने का मतलब यह है कि आपका मन पूरी तरीके से खराब होगा। अब मन के हारे हार और मन के जीते जीत, यानी जब आप मन से ही हारे हुए महसूस करेंगे, थके हुए महसूस करेंगे, तो आपको इस समय बहुत कठिनाई का एहसास होगा, अकेलेपन का एहसास होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि दुनिया में भीड़ भाड़ तो बहुत है, लेकिन आपका अपना कोई नहीं है, क्योंकि अगर अपना होता तो आपको समझता, आपकी बातों को, आपकी भावनाओं को और आपकी मेहनत और संघर्ष की सराहना करता। लेकिन यहां तो ऐसा होगा कि लोग आपकी मेहनत और संघर्ष की तो बात ही नहीं करेंगे, इज्जत करना तो दूर की बात है। जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया हुआ है वे लोग भी आपसे कटने की कोशिश करेंगे, आपके पास नहीं, आपसे दूर भागने की कोशिश करेंगे। इस समय और काल पर आप अपना अधिकतर समय अकेले बिताने की कोशिश करेंगे, एकांत में रहकर आत्म मंथन, आत्मचिंतन की अवस्था में रहेंगे। धर्म, आध्यात्म और योग ध्यान की तरफ आपका मन जाएगा। आप
यदि धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, यानी गुरु आपकी कुंडली में अच्छे हैं, जन्म पत्री में अच्छे हैं, तो ये वही समय है जब आप मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे, भगवान की शरण में अपना आसरा ढूंढेंगे। पूजा पाठ अनुष्ठान भले ही आप उतनी गति से ना करें, लेकिन मन से आप धार्मिकता का अनुभव महसूस करेंगे। जीवन के कड़वे अनुभवों ने, कटु सत्यों ने आपके अंतर मन को हिला दिया है और अब आपको केवल और केवल ईश्वर पर ही भरोसा है और दुनिया में किसी पर नहीं, अपने आप पर भी नहीं, क्योंकि आपने खुद निर्णय लेकर देख लिया है कि आपके साथ क्या होता है। अब आप अपना जीवन भगवान के भरोसे, ईश्वर की मर्जी के अनुसार जीना चाहते हैं। बंधु, यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये वही समय और काल है जब आपके जीवन में कोई एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपको धर्म की राह पर आगे ले जाएगा। कोई धर्म गुरु से आपकी मुलाकात हो सकती है, किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है, या फिर किसी बेहद ही समझदार व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है जो गुरु की तरह आपको समझाएगा, ज्ञान देगा, आपकी बुद्धि पर पड़े हुए इस पर्दे को हटाने का कार्य करेगा। अगर आपकी जन्म पत्री में गुरु अच्छे बैठे हैं तो ठीक है ना, चीजें समझते चलिए, क्योंकि केवल गोचर चार्ट की ही व्याख्या करना काफी नहीं होता। आपकी जन्म पत्री में ग्रह स्थिति क्या है, इसके आधार पर व्याख्या की जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। यही आपकी जन्म पत्री में यदि गुरु खराब होकर बैठे हैं, यानी पाप ग्रह से ग्रसित हैं, या फिर बकरी हैं, अस्त हैं, नीच के हैं, तो स्थिति ठीक इसके उलट भी हो सकती है। आपकी कोई कीमती चीज चोरी हो सकती है, अपनी चीजों को संभाल कर रखिए, खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक सामान। आपके साथ किसी प्रकार का कोई छल हो सकता है, लोग आपसे पैसे मांगने की कोशिश करेंगे, कोई उधार मांगेगा, कोई इन्वेस्ट करने के लिए बोलेगा, कोई पार्टनरशिप का ऑफर आपको देगा, तो थोड़ा सा आपको अलर्ट हो जाना है, समझ जाना है। क्विक रिच स्कीम की ओर आपको नहीं जाना है कि 6 महीने में पैसे डबल, 3 महीने में पैसे डबल, ऐसी कोई योजना यदि आती है तो फिर इसकी तरफ आपको नहीं जाना है। ये जाल है, षड्यंत्र है। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात कि आपके ऊपर अचानक से कोई खर्चा भी आ सकता है। पैसा भी आपके जीवन में आएगा, ऐसा नहीं है कि आप खाली हाथ बैठे हैं, नहीं, पैसा आपके पास है, आएगा भी, लेकिन अचानक से आने वाला खर्चा आपको खाली कर सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि पैसे को दबा कर रखें, शौक शान में, दिखावेबाजी में पैसा खर्च ना करें। कई बार आप शौक शान में, भावनाओं में बहकर और कई बार दिखावेबाजी के चक्कर में पैसा ज्यादा खर्च कर बैठते हैं। तो ऐसी स्थिति इस बार नहीं आनी चाहिए, पैसे को दबा कर रखने का समय है। ठीक है, हम आपको जो बातें बता रहे हैं वे आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं। एक और सबसे खास बात, लोगों में अपने सुख को न ढूंढिए। बाहर दुनिया में लोगों में आपका कोई सुख नहीं है। लोग अपने जीवन में व्यस्त हैं, अपनी अपनी समस्याओं में, अपने सुख दुख भोगने में व्यस्त हैं। वो तो बस थोड़ी देर के लिए आपके पास आएंगे, अपनी कहेंगे, आपकी नहीं सुनेंगे और चले जाएंगे। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपका दुरुपयोग करने की भी कोशिश करेंगे, आपके पास आएंगे, आपसे अपना मतलब सीधा करने की बातें करेंगे। अब यदि आप उनमें सुख ढूंढेंगे तो आपका दुरुपयोग हो ही जाएगा, आपका शोषण हो ही जाएगा। कोई आपके पैसे लेकर भाग जाएगा, कोई आपकी चीजें लेकर चला जाएगा और कोई आपका कीमती समय बर्बाद करके चला जाएगा और आपके ऊपर ही झूठे लांछन और आरोप लगाकर चला जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि आप अपने सुख को अपने अंदर ही ढूंढें, स्व का बोध करें, अकेले रहें, मौन रहें, लेकिन चिंता ना करें, चिंतन करें। चिंतन का मतलब यह है कि आप अपने अच्छे बुरे कर्मों का ख्याल करें। सीधी सी बात है कि देखो, जीवन में अगर कष्ट है तो कहीं ना कहीं आपने भी कोई गलतियां की हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान आपको टॉर्चर करने के लिए खड़े हैं तैयार, दंड लेकर आपको सजा देने के लिए तैयार खड़े हैं, पीटने के लिए नहीं। आपके खुद के भी तो कर्म देखो, कहीं ना कहीं आपने कुछ गलतियां तो की हैं, जो कि परिणाम बनकर जब आपके सामने आई तो कठिनाई उत्पन्न हो रही है। जब आप आत्मचिंतन की अवस्था में जाते हैं तो एक तरह से आपका मन पारदर्शी हो जाता है, भला और बुरा दोनों ही आप देख पाते हैं और आपके अंदर इतना तो विवेक है, इतना तो ज्ञान है कि आप निष्पक्ष आकलन कर सकते हैं। बुद्धिमानी की आपके अंदर कोई कमी नहीं, योग्यता की आपके अंदर कोई कमी नहीं, मेहनत की आपके अंदर कोई कमी नहीं। जब जब आप हारे हैं, जब जब आप गिरे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपने ही गलत किया। या तो गलत इंसान पर भरोसा किया है, या गलत काम में आपने हाथ डाल दिया है, या फिर किसी दूसरे के भरोसे अपने काम को शुरू कर लिया है। तो ये चीजें गलती ही तो है। और याद रखना कि भगवान ने इस संसार को बनाया, अब संसार को चलाने के लिए भगवान ने नियम बनाए। जैसे कि लोग संसार, अपने देश की ही बात करें, लोग सरकार को बनाते हैं, फिर सरकार देश को चलाने के लिए नियम बनाती है। ऐसे ही भगवान ने भी नियम बनाए। तो यदि आप लापरवाही दिखाएंगे और अंधविश्वास करेंगे, मूर्खता करेंगे, तो उसकी सजा तो मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि जैसी क्रिया वैसी ही प्रतिक्रिया।
तो अपना आकलन आप करेंगे, आत्म मंथन करेंगे, अपनी कमियों को जानेंगे और उन पर काम करेंगे, और उन पर काम करने के बाद फिर से पुनः मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। और एक अच्छी बात आपको बताएं, इस बार जब आप मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे होंगे तो इस बार आपके साथ धर्म होगा, आध्यात्म होगा, गहरी समझ होगी, गुरु का साथ होगा। और जब इतनी चीजें आपके साथ हैं तो भला भगवान की कृपा कहाँ रहने वाली है, वो भी आपके साथ होगी। देखो बंधुओं, एक चीज आपको हम बता दें कि रोज सुबह जागे, नहा धो के अपने पूजा घर में चले गए या मंदिर चले गए, भोले बाबा को जल्दी से एक लोटा जल डाल दिया, या फिर अपने पूजा घर में ओम जय जगदीश हरे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करके और भाग गए अपने काम पर। क्या इस तरह भगवान की कृपा मिलती है? नहीं। सबसे पहली चीज तो ये कि एकात्म को स्वीकार करो। कैसे? जब आप एक हैं तो ईश्वर भी एक है। तो जो आपने अपने घर में, पूजा घर में भगवानों का मेला लगा रखा है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन आपने मन में भी भगवान का मेला लगा रखा है, वहां गड़बड़ है। क्या है? देखो ध्यान से समझो, बात को समझने की कोशिश करना, अन्यथा न लेना हमारी बातों को। हम जो बता रहे हैं वो हमारे अपने व्यक्तिगत अनुभव हैं। तुलसीदास बाबा ने क्या कहा है? एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। पूजा घर में रखे हैं, शंकर जी रखे हैं, विष्णु भगवान रखे हैं, दुर्गे माँ रखी हैं, हनुमान जी रखे हैं, लक्ष्मी माता रखी हैं, सरस्वती माता रखी हैं, सारे देवी देवता रखे हैं। एक तरफ से सबके चालीसा पढ़ डाले, एक तरफ से सबके मंत्र जाप कर डाले और सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर लिया। ऐसे काम बनता है क्या? नहीं। जब तक कि आप किसी एक के नहीं होंगे तब तक कोई एक आपका नहीं होगा। अब देखो, इसमें भी कुछ बुद्धिमान लोग यहां पर कुतर्क करेंगे, तर्क नहीं, कि सब भगवान के ही तो रूप हैं, सबकी पूजा करने से फल क्यों नहीं मिलेगा? तो देखो, सब भगवान के रूप जरूर है, लेकिन आपने सूर्य का प्रकाश देखा है? सूर्य का प्रकाश सबको रोशनी देता है, जीवन का आधार है, लेकिन वह अपनी तीव्रता खो देता है जब वह फैल कर आता है। लेकिन एक छोटे से लेंस से, छोटा सा एक लेंस होता है, बचपन में प्रयोग तो आपने किया ही है, छोटे से लेंस से अगर इतने से प्रकाश को भी हम एक जगह फोकस कर देते हैं तो वह सूर्य का प्रकाश, जो कि सबको एक तरफ से गर्माहट दे रहा था, विध्वंसक अग्नि को उत्पन्न कर देता है, जला देने की क्षमता रखता है। तो वैसे ही आपकी भक्ति है, सबकी भक्ति एक तरफ से करेंगे तो भक्ति तो है, परंतु वह आपके जीवन में हितकारी नहीं होगी, आपकी इच्छा मनोकामनाएं पूर्ति नहीं करेगी, आपके प्रारब्ध को अच्छा बनाएगी, आपके चित्त को शुद्ध करेगी, आपके मन को शुद्ध करेगी, पुण्य का घड़ा आपका भरेगा। ठीक है? लेकिन यदि आप सिद्धि चाहते हैं, यदि आप किसी एक शक्ति को हर वक्त अनुभव करना चाहते हैं तो एक का बनना पड़ेगा। तो अब आप किसका बने, यह भी प्रश्न उठ सकता है। तो यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि आप उस शक्ति को ध्याएं जिसकी आपने पिछले जन्मों में भी साधना की है। और ये कैसे पता लगेगा? दो तरीके हैं। एक, या तो आप अपने आप से ही प्रश्न पूछिए। रात्रि को जब आप सोने जाएं तो अपनी छाती पर दोनों हाथ रखें और अपने आप को ही आदेश दें। जी हां, अपने आप को ही आदेश दें। देखो, याद रखो कि जैसे मान लो आपका नाम है रामकिशन, विवेक, मोहन, कुछ भी XYZ आपका नाम है, तो ये आपके इस शरीर का नाम है। आपके अंदर जो जीव बैठा है उसका तो कोई नाम ही नहीं है, वही तो वही परम तत्व है जो ब्रह्म से आया है, एक बड़े दीपक से जला हुआ छोटा दीपक है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उस ईश्वर का अंश है। तो आप जो आदेश दे रहे हैं वो इस शरीर को दे रहे हैं, क्योंकि इसी शरीर में तो आकर आपको भ्रम हो गया है, आपकी स्मृति खंडित हो गई है, आप भूल चुके हैं। तो आपको इस शरीर को आदेश देना है। अपने छाती पर हाथ रखिए दोनों, रात्रि को सोते समय, और अपने आप को आदेश दीजिए। मान लो आपका नाम विवेक है। विवेक, हमें बताओ कि हमारे इष्ट देव कौन है जिनकी हमने पिछले जन्मों में भी पूजा पाठ साधना की है। हमारे इष्ट देव कौन है जिनकी हमने पिछले जन्मों में भी साधना की है। इस प्रकार 7 बार बोलना है। धीमी गति से भी बोल सकते हैं, लेकिन आपके अपने कान सुनने चाहिए जब आप ये बात बोले। और आप सो जाइए, फिर कोई मोबाइल नहीं देखना, कोई बात नहीं करना। इस प्रयोग को 7 दिन लगातार करके देखो। आपको हम यकीन दिलाकर कहते हैं कि आपको आपके इष्ट देव के दर्शन हो जाएंगे सपने के माध्यम से। ठीक है? 101% ये प्रयोग कामयाब होता है। हजारों लोगों को हमने कराया और उन्हें अपने इष्ट देवता के दर्शन हुए। ठीक है? और जब दर्शन होंगे तो केवल दर्शन ही नहीं होंगे, उन इष्ट देवता में आपकी लौ लग जाएगी। अचानक से आप एक तीव्र खिंचाव महसूस करेंगे उस दिव्य शक्ति के प्रति। मान लो भोले बाबा के दर्शन हो जाते हैं तो फिर आप भोले बाबा की पूजा पाठ साधना किए बिना रह ही नहीं पाएंगे। एक तीव्र आकर्षण आप महसूस करेंगे, क्योंकि आपने उस दिव्य शक्ति से, यानी भोले बाबा से, अपना पुराना जो संबंध है, जो नाता है, उसे खोज लिया है।
ठीक है ना। तो ये आपकी पुरानी पिछले जन्मों की स्मृति जागृत हो जाएगी और आपके अवचेतन मन में शिव की छवि को प्रकट कर देगी। फिर आप उस आकर्षण को भूल नहीं पाएंगे, उसे इग्नोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है। दूसरी विधि है कि मान के चलो कि कहीं कुछ परसेंट ये चांस रह गया कि आपको नहीं पता चल रहा है, तो अपनी जन्म पत्री दिखा लो। आपकी जन्म पत्री से भी पता लग जाएगा कि आपके इष्ट देव कौन है। दोनों ही विधियां आपको हमने बता दी है। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके जो इष्ट देव हैं उनकी आप जब साधना करते हैं, विशेष साधनाएं उठाना, फिर गुरु के आने का इंतजार न करना। कि बहुत से लोग कहते हैं कि गुरु नहीं तो साधना नहीं, गुरु नहीं तो साधना नहीं। ठीक है, ये सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन यदि आपके मन में तीव्र इच्छा उठ जाती है तो आप उठा लीजिए। कोई मंत्र उच्चारण करना निषेध नहीं है, आपको जैसी भी समझ में आती है वैसी साधना उठा लीजिए और उसी दिव्य शक्ति को अपना गुरु बना लीजिए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। ब्रह्मा विष्णु महेश ही आपके गुरु बन जाते हैं। वासुदेव सुतम देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम वंदे कृष्णम जगत गुरु। तो भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु बना लीजिए। जब कोई बाहरी गुरु ना मिले तो आंतरिक गुरु को, अपने ब्रह्म को ही अपना गुरु बना लीजिए। और वैसे भी हम आपको बता दें कि इस संसार में कोई ऐसा इंसान है ही नहीं जिसके पास उसके गुरु ना हो। भौतिक शरीर में नहीं है, लेकिन अभौतिक शरीर से वो आपको पल प्रतिपल गाइड कर रहे हैं। आपने ये चीज अनुभव भी की है। कई बार आप जब सोते हैं, आधी निद्रा में होते हैं, सुबह के वक्त 3 से 5 बजे के बीच आपको आपके कानों में आवाज सुनाई दे जाती है, आपका ही नाम, बड़ी मीठी सी आवाज। कई बार दुर्घटना होने वाली होती है और आप रुक जाते हैं, अनुभूति हो जाती है। कई बार कुछ अनिष्ट होने को होता है, आपको अनुभूति हो जाती है। कई बार कोई इंसान आपके सामने आता है और आपको पहले ही पता लग जाता है, आभास हो जाता है कि ये इंसान गलत है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं आपके जीवन में हैं, जरा खोज कर देखिए तो आपको पता लगेगा कि आपको कोई गाइड कर रहा है, और जो गाइड कर रहा है वो आपके गुरु ही तो हैं। जिस प्रकार आपको इष्ट का पता लगाना होता है, उसी प्रकार आपको अपने गुरु का भी पता लगाना होता है। संकेतों को समझेंगे तो सब कुछ समझ जाएंगे। ऊर्जाएं आपसे संकेतों के माध्यम से बात करती हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप में कोई नहीं आता, क्योंकि इस प्रत्यक्ष रूप से स्थूल शरीर में कोई आना ही नहीं चाहता। ये तो सड़ा गला शरीर है, मलमूत्र का भंडार है, तो इस शरीर में भला कौन आना चाहता है, कौन दिव्य शक्ति आना चाहती है। यहाँ तो आने का एकमात्र उद्देश्य है कि आत्मिक उत्थान प्राप्त करिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनियादारी के इन झंझटों में पड़ते हुए भी अपने आप को संतुलित करके कैसे जीना है, इस अनुभव को हासिल करिए। देवताओं से जुड़े रहिए। ठीक है, तो यहां तक सारी बात आपने समझ ली है। अब यहाँ पर 3 बातें महत्वपूर्ण हैं जो आपको रखनी है। पहला, किसी भी व्यक्ति पर अंधविश्वास नहीं करना है। दूसरा, अपने आप को समझने की कोशिश करना है। ये कार्यक्रम केवल आपके लिए बना है। आपकी अपनी खोज यात्रा यहां से शुरू हो सकती है यदि आप अपने ऊपर सही तरीके से काम करते हैं तो। तीसरा ये कि अपना पैसा किसी को भी नहीं देना है, किसी भी हालत में नहीं देना है। और चौथा भी बता देते कि अपनी स्वास्थ्य, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपनी कीमती चीजों का भी आप ख्याल रखिए। कार्यक्रम हमने भविष्यवाणियों के अंदाजे से बनाया ही नहीं है, ये तो इसलिए बनाया कि आपके ऊपर जो राहु की दृष्टि पड़ रही है इस समय पर, गुरु पर, चंद्र पर, उस दृष्टि से आपको कैसे बचाया जाए। और भक्ति ही एकमात्र मार्ग है। जब आप किसी एक दिव्य शक्ति के होकर और श्रेष्ठ भक्ति का परिचय करते हैं, मेहनत करते हैं, माला उठाते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो मंत्र महामणि विषम ब्याल के मैटत कठिन कुंक भाल के। जो मंत्र जाप करता है, साधना करता है, उसके लिए ना तो शनि की 7.5 और अड़ैया होती है, ना ही शनि की दृष्टि बकरी होती है, और ना ही राहु केतु ग्रहण उसे लगा सकते हैं। वह इन सब चीजों से ऊपर उठ जाता है। ठीक है, तो यहां तक सारी चीज आपने समझ ली है। अब बात करते हैं उपाय की जो इस समय पर आपको करने चाहिए। सबसे पहला उपाय आपको यह करना चाहिए कि हरिद्र तिलक जो हमने आपको बताया था, उस हरिद्र तिलक को जरूर लगाइए। क्योंकि हरिद्र तिलक ना केवल हमारी आराध्य देवी मां बगलामुखी को समर्पित है, बल्कि गुरु की भी शक्ति को प्रबल कर देगा आपके लिए। ठीक है, तो हरिद्र तिलक कैसे बनाना है पिछले कार्यक्रम में भी बताया था। एक हल्दी की गांठ लीजिए, एक खुरदुरा पत्थर लीजिए, स्वच्छ जल लीजिए, इत्र लीजिए, कोई भी इत्र ले लो, गुलाब का ले लेना तो और अच्छी बात है। इत्र ले लीजिए पूजा पाठ वाला, ठीक है, परफ्यूम नहीं, पूजा पाठ वाला इत्र ले लीजिए। इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि थोड़ी सी केसर ले लीजिए। अब इन सब चीजों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। जैसे आपकी पूजा घर में यदि देवी का कोई स्वरूप है, दुर्गे माँ है, काली माँ है, माँ जो हमारी आराध्य देवी माँ बगलामुखी हैं, कोई भी इनमें से तो इनके चरणों में रख दीजिए। और फिर इसे स्वच्छ जल डालकर, जैसे चंदन घिसते हैं ऐसे इस हरिद्र को घिसिए, और जो पदार्थ बने उस पदार्थ को अपने माथे पर लगा लीजिए। थोड़ा सा वह पदार्थ अपने स्नान किए जाने वाले जल की में मिलाने के लिए भी रख लेना अलग से। अगले दिन जब आप स्नान करें तो उसमें मिला दें। इस हरिद्र तिलक को आपको लगाना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही साथ गाय को हरी हरी घास और कच्चे आलू हल्दी मिले हुए खिलाना बहुत आवश्यक है। और जब आप आलू गाय को खिलाएं और हरी घास खिलाएं, उस समय गाय का जो कूबड़ होता है उस कूबड़ पर आप हाथ अवश्य फेरें। इससे आपका गुरु बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपनी कुंडली का आकलन भी अवश्य करवा लें। ये आपके लिए एक नैतिक सलाह है।
कुंडली का आकलन कराने से आपकी कुंडली की बाधाएं पता लगेगी, दोष पता लगेंगे, पाप ग्रह योग जो है वो पता लगेंगे और आपके जीवन के कष्ट को मिटाने की राह खुलेगी। सटीक उपायों से आपका उद्धार हो जाएगा। हजारों लोगों का उद्धार हुआ है, आपका भी होगा। साथ ही साथ नकारात्मकता को तंत्र मंत्र, क्योंकि आज के समय में सब कुछ होता है, तो तंत्र मंत्र नकारात्मकताओं को दूर भगाने के लिए आप महामाई का महारक्षा कवच ऑर्डर कर सकते हैं। आज हमारे पास दिखाने के लिए नहीं है क्योंकि समाप्त हो रहे हैं। अगर समाप्त हो गए तो फिर शायद दोबारा बने या ना बने, क्योंकि बनते तो महामाई की आदेश से ही हैं, उनकी अनुभूतियों से ही हैं। तो समाप्त हो इससे पहले आप ऑर्डर कर लीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा। देवी की साक्षात सुरक्षा आपको प्राप्त होगी जीवन के हर अच्छे बुरे पल में। ठीक है, तो चलिए बंधु, यहां तक सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब यदि मन में कोई प्रश्न उठे, कुंडली आकलन कराना है, जन्म नहीं पता है, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, जन्म पत्री नहीं है, तब भी, और या फिर महारक्षा कवच चाहिए या फिर कोई अन्य प्रकार की जानकारी चाहिए, तो नंबर वीडियो में है, फोन कर लीजिए। हम आपको सारे मार्ग बताएंगे। केवल डेट ऑफ बर्थ से ही नहीं, कई और तरीकों से भी कुंडली देखी जाती है। आप एक बार फोन करिए, सारी बातें आपको समझा दी जाएंगी। ठीक है, तो चलिए बंधु, कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।